पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। राज्य में पहली बार 16 जिलों की 152 सीटों पर 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग पर पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है और तृणमूल कांग्रेस का भय का शासन खत्म हो रहा है। बंगाल में 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आने वाला है। पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां दूसरे फेज के प्रचार में जुट गई हैं। आज पीएम मोदी दमदम और जादवपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं पर अमित शाह उत्तर 24 परगना हुगली में रैली करेंगे। साथ ही शाम को उत्तर 24 परगना के औटपुर ईएसडी गेट पर रोड शो होगा। इसके साथ ही असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी धुआंधार रैलियां करते नजर आएंगे। इस बीच टीएमसी ने भी दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी आज भवानीपुर, कोलकाता और हावड़ा में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। बंगाल में बम्पर वोटिंग, ममता दीदी की बढ़ी टेंशन। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। पहले चरण का चुनाव खत्म, घरों में घुस रहे गुंडे। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। अमित शाह की चेतावनी, 5 तारीख के बाद हर गुंडे का हिसाब। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां दूसरे फेज के प्रचार में जुट गई हैं। दूसरे फेज में 7 जिलों की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पार्टियों के पास अब प्रचार के लिए महज 4 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, सारे बड़े बड़े नेता कैंपेन में जुटे हैं। वहीं टीएमसी से सीएम ममता बनर्जी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो 2021 के मुकाबले 6% ज्यादा है। 2021 में बंगाल की 152 सीटों पर 86% वोटिंग हुई थी। जो सार में का रिजल्ट देगा, उनका बात जुनून ने मारा है, उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। सार में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा, जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है, देखिए चुनाव में क्या है क्या नहीं है मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने दिल खोल के वोट दिया है। मैं नॉर्थ बंगाल में था, मेदिनीपुर में था, जंगल महल में था। जो वोट हुआ है बीजेपी के लिए हुआ है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब एमराज गया, अब रामराज आएगा। बंगाल में बम्पर वोटिंग से बीजेपी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन के लिए वोटिंग हो रही है। जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है, पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार।
पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के बाद जहां बीजेपी गदगद है, वहीं टीएमसी खेमे में टेंशन है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी पहले फेज में बड़ी जीत का दावा जरूर कर रही हैं। कोलकाता में रैली के दौरान ममता ने कहा कि अमित शाह एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अफसरों को डराने आए हैं, लेकिन कुछ भी कर लें, जीत उनकी होगी। आज के जा ভোট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, আমার চোখ যদি সত্য হয়, আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে, তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে। আগামী দিনেও সবাইকে ভোট দিতে হবে। এদের একেবারে রাজনৈতিক দুর্মুষ করতে হবে। দুর্যোধনার দুঃশাসন, এরা দেশের দুশ্মন। মনে রাখবেন, এদের কেয়ার করা যাবে না, মানুষকে কেয়ার করতে হবে। পাবলিক চেয়ার ইজ আ পার্মানেন্ট, কনস্টিটিউশন ইজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল আওয়ার পিলার। কনস্টিটিউশনকে ভেঙে দিয়েছো। बाबा साहेब अम्बेडकर কথা শুনো না। बंगाल में अब दूसरे फेज की बारी है, जिसके लिए बीजेपी और टीएमसी अपना पूरा जोर लगा रही हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की 142 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह आज कोलकाता में सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने टीएमसी को सीधा मैसेज दे दिया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज पहले चरण में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैंने उन गुंडों से कहा है, दूसरे चरण में भी बाहर मत निकलना, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आरामबाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाई, हमने तय किया है कि आप भाजपा सरकार बना दो। 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल के ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, हमारे गरीबों का चावल खा जाते हैं। ये दीदी एसआईआर करती है, चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम काटती, तो दीदी उआ 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 करती। अरे दीदी सुन लो, 5 तारीख के बाद आपका और भाईपो का टाइम हो गया समाप्त। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे फेज की चुनावी मुद्दे भी तय कर दिए हैं। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, पड़ोसी देशों से आए हिंदुओं को सीएए के जरिए नागरिकता देना, बंगाल में तुष्टीकरण का खात्मा करना और ममता के राज में हुए घोटालों की जांच। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ममता के राज में जनता त्रस्त है, गुंडे मस्त हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं, मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है,
घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दूसरा चरण सिर्फ सीटों की संख्या के लिहाज से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम है। एक तरफ कोलकाता की शहरी राजनीति दांव पर है तो दूसरी ओर भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके हैं जहां घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा है।